ये कहानी उस समय की है जब हम आज से भी ज्यादा उन्नत हुआ करते थे। उस समय हमें ये ज्ञान था कि कैसे हम अपनी शारीरिक ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के समय में जो काम हम मशीन्स के द्वारा करते हैं, वही काम हमारे पूर्वज अपने चक्रों की ऊर्जा से कर सकते थे। उस समय के लोग आज के समय से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। ये कहानी शुरू होती है उस समय के एक देश से जिसका नाम है ब्रह्मदेश। इस देश की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ योद्धाओं का बहुत सम्मान किया जाता है, इसलिए हर कोई एक योद्धा बनना चाहता है और अपने देश में एक बड़ा ओहदा पाना चाहता है। इसी देश का एक छोटा शहर है जिसका नाम है कुंडार। हमें क्या ही पता था कि जब इस छोटे से शहर में एक मामूली इंसान योद्धा बनेगा तो आने वाली कई पीढ़ियां इसके गुणगान करती रहेंगी। कुंडार में सबसे समृद्ध परिवारों में से एक है चंद्रसेन परिवार, और आज उनके घर में खुशी का माहौल है क्योंकि आज उनकी बेटी अंबा का शक्ति संस्कार होने वाला है, जिसमें अंबा को उसकी शक्ति के अनुसार एक दिव्यास्त्र मिलेगा। अगर अंबा एक शक्तिशाली योद्धा बनकर सामने आती है तो इससे चंद्रसेन परिवार ब्रह्मदेश के सबसे शक्तिशाली परिवार बनने के अपने लक्ष्य तक और जल्दी पहुंच सकते हैं। चंद्रसेन परिवार के मुखिया विक्रमादित्य चंद्रसेन अपने महल के कमरे में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर थोड़ा तनाव था। आज वो दिन था जब उनका परिवार या तो ब्रह्मदेश के सबसे शक्तिशाली परिवार बनने के एक कदम करीब जा सकता था या उनका यह सपना पूरी तरह से टूट सकता था। अपने परिवार को शिखर तक पहुंचता हुआ देखने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी। चंद्रसेन इन्हीं विचारों में लीन थे कि तभी उनकी नजर अपनी बेटी अंबा पर पड़ी, जो उनके कमरे के बाहर ही खड़ी थी। अंबा को देखकर मानो विक्रमादित्य के चेहरे से सारा तनाव मिट गया। उनके चेहरे पर एक हंसी आ गई और उन्होंने अपनी बेटी को देखकर अपनी बाहें फैला दी। अंबा भी दौड़ते हुए अपने पिता के गले से लिपट गई। विक्रमादित्य को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी अब 18 साल की हो गई है। उन्होंने अंबा के चेहरे को ध्यान से देखा और फिर उसके भावों को पढ़ते हुए कहा, डर लग रहा है, थोड़ा सा। अंबा ने थोड़ा सहम कर जवाब दिया, फिर थोड़ा रुक कर बोला, मैंने सुना है कि शक्ति संस्कार में स्वयं भगवान इंद्र हमारे ऊपर वज्रपात करते हैं। पिछली बार सूर्यवंश परिवार के राजकुमार ने जब शक्ति संस्कार में भाग लिया था तो भगवान इंद्र के वज्र के तेज से वो पिघल गए थे। डरो मत, तुम मेरी बेटी हो। तुम सिर्फ संस्कार को पूरा ही नहीं बल्कि एक उच्च श्रेणी की योद्धा बनकर निकलोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अंबा। विक्रमादित्य ढांढस बढ़ाते हुए अंबा से बोले। अपने पिता की ये बातें सुनकर अंबा का चेहरा थोड़ा शांत होता है। उसमें थोड़ा जोश आया। फिर उसने अपने पिता के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए कहा, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है बाबा, तो मुझे अब किसी का डर नहीं। अंबा की ये बात सुनकर विक्रमादित्य को भी थोड़ा सुकून मिला। फिर उन्होंने अंबा से पूछा, सिद्धार्थ तैयार है? सिद्धार्थ का नाम सुनकर अंबा की आंखों की चमक वापस लौट आई थी और फिर उसने जवाब दिया, हाँ बाबा, वो तैयार है और अभी कमरे के बाहर ही इंतजार कर रहा है। ठीक है, उसे भी बोल दो कि वो तैयार रहे। हम कुछ देर में गुरु नागार्जुन के गुरुकुल के लिए निकलने वाले हैं। तुम्हारा शक्ति संस्कार उनकी उपस्थिति में ही संपूर्ण होगा ताकि तुम्हारी जान को अगर कोई खतरा आए तो वो तुम्हें बचा सके। विक्रमादित्य के इस आदेश को निष्पादित किया गया। अंबा कमरे से बाहर चली जाती है। जब वो कमरे से बाहर निकलती है तो सिद्धार्थ को आवाज लगाती है। सिद्धार्थ एक खंबे के पीछे से बाहर आकर कहता है, कहिए राजकुमारी। 22 वर्ष का सिद्धार्थ दिखने में हट्टा कट्टा नौजवान, घुंघराले बाल, किसी देवता से कम नहीं लगता था। अब तो मुझे राजकुमारी कहना बंद करो सिद्धार्थ। मानती हूँ कि तुम मेरे रक्षक हो, पर तुम मेरे बचपन के दोस्त भी तो हो और पिताजी के दिए वचन के अनुसार अब तो हमारी शादी भी हो जाएगी। फिर तुम मुझे मेरा नाम लेकर कब से बुलाओगे? कहते हुए अंबा उसे छेड़ने लगी। जी राजकुमारी। सिद्धार्थ ने फिर से अंबा की चुटकी ली। इस बार अंबा ने गुस्से में उसकी छाती पर एक मुक्का मार दिया।
उफ, दर्द होता है, क्या कर रही हो? सिद्धार्थ थोड़ा ऊंची आवाज में बोला। हाँ, अब सही है, कहते हुए अम्बा एक बार फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसी समय सिद्धार्थ अचानक से उसके बहुत करीब आ जाता है और उसकी आंखों में आंखें मिलाकर उससे कहता है, तुम्हारा होने वाला पति हूं मैं, मुझे मारोगी? हाँ तो क्या कर लोगे तुम? अम्बा ने इठला के कहा। बताऊं? ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ उसे गले से लगा लेता है। अम्बा उसका कोई विरोध नहीं करती, वो भी सिद्धार्थ की बाहों में मानो घुल सी गई। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं। अम्बा का चेहरा शर्म से झुक जाता है। सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अब चलें? हाँ, अम्बा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। फिर दोनों हाथ पकड़े पकड़े ही महल के दरवाजे तक का सफर तय करते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर सिद्धार्थ तुरंत ही वापस अपनी रक्षक वाली भूमिका में आ जाता है। दोनों धीरे धीरे रथ की तरफ बढ़ते हैं। महल के दरवाजे के पास पहुंचकर वो देखते हैं कि विक्रमादित्य के साथ साथ उनका रथ भी तैयार है। वे दोनों अपने रथ में बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर में विक्रमादित्य चंद्रसेन भी अपने रथ पर आ जाते हैं। फिर सभी लोग गुरु नागार्जुन के मठ की तरफ बढ़ते हैं। तभी विक्रमादित्य अम्बा के पास जाकर कहते हैं, अम्बा, शक्ति संस्कार शुरू होने में अभी समय है, तब तक तुम महाकक्ष में जाकर अपनी ध्यान मुद्रा की तैयारी करो। मुझे गुरुजी से कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है, फिर मैं उनके साथ महाकक्ष में आऊंगा। जी बाबा, कहते हुए अम्बा सिद्धार्थ के साथ महाकक्ष में चली जाती है। विक्रमादित्य गुरु नागार्जुन के कुटिया में गए तो उन्हें ध्यान मुद्रा में देखकर उनके पैरों पर अपना मस्तक झुकाते हुए कहा, प्रणाम गुरुदेव। आंख खोलते ही गुरु नागार्जुन के शांत चित्त पर मुस्कान तैर गई, मानो वो विक्रमादित्य की ही प्रतीक्षा कर रहे हो। गुरु नागार्जुन का आशीर्वाद पाते ही विक्रमादित्य ने कहा, गुरुदेव, आपको तो ज्ञात ही होगा कि आज मेरी अम्बा का शक्ति संस्कार है। क्या वो एक महान योद्धा बनेगी? क्या वो हमारे कुल का नाम रोशन करेगी? गुरु नागार्जुन ने उसे समझाते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी पुत्री में एक महान योद्धा बनने के सारे गुण हैं, परंतु ये बताओ कि उसने कितने चक्रों को सक्रिय किया है। उन्होंने अपनी बात एक प्रश्न के साथ खत्म की। 4 चक्रों को गुरुदेव। विक्रमादित्य बड़े गर्व से बोला। गुरुदेव के चेहरे पर फिर से मुस्कान तैर गई। अरे वाह, केवल 18 सालों में उसने 4 चक्रों को सक्रिय कर लिया है। फिर तो वो बिना किसी कठिनाई के 4थे श्रेणी की योद्धा बन सकती है। गुरुदेव की बात सुनकर विक्रमादित्य का चेहरा थोड़ा कठोर हो गया। उसने कहा, परंतु गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि वो 5वीं श्रेणी की योद्धा बने। गुरुदेव के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसका स्थान क्रोध ने ले लिया। असंभव! क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? गुरुदेव, इसीलिए तो मैंने शक्ति संस्कार आपके समक्ष कराने की सोची है, वो भी महाकक्ष में। आपसे क्या ही छुपा है गुरुदेव, आप जानते हैं कि उस महाकक्ष में कितने महान योद्धाओं ने अपनी सिद्धियां प्राप्त की हैं, जिससे वो कक्ष बहुत पवित्र है। क्या अगर हम उस महाकक्ष में अम्बा का शक्ति संस्कार कराएं तो क्या ये संभव नहीं है गुरुदेव? विक्रमादित्य की बात सुनकर गुरुदेव सोच में पड़ गए। मेरी बात ध्यान से सुनो विक्रमादित्य, हमारे अंदर की ऊर्जा 7 चक्रों में बनती है। जो योद्धा अपने जितने चक्रों को सक्रिय करेगा वो उस श्रेणी का योद्धा बन जाएगा। अम्बा ने 4 को सक्रिय किया है तो वो 4थे श्रेणी की योद्धा बनने के ही काबिल है। उसे 5वीं श्रेणी का योद्धा बनाने के लिए उसका 5वां चक्र सक्रिय करवाना पड़ेगा। और तुम ये भूल रहे हो कि वो ऊर्जा 108 उपचक्रों में इकट्ठा होती है। अगर तुम्हारे उपचक्रों में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो और ऊर्जा को अपने अंदर समा सके, तो ऐसी स्थिति में अगला चक्र सक्रिय करना जानलेवा हो सकता है। पर गुरुदेव, कोई तो तरीका होगा। हाँ, मेरे पास एक सिद्ध मंत्र है जो शायद तुम्हारी बेटी को बचा सकता है। पर इतना ध्यान रखना, अगर शक्ति संस्कार के बाद वो जीवित बच भी जाती है तो वो अम्बा पुरानी अम्बा जैसी नहीं रहेगी। ऐसे समझ लो कि उसका पुनर्जन्म हो जाएगा और वो पूरी तरह से बदल जाएगी। क्या तुम अपनी शक्ति की भूख के लिए उसका बलिदान दे दोगे? गुरुदेव गंभीर होकर बोले। गुरुदेव की बात सुनकर विक्रमादित्य दृढ़ होकर बोला, हाँ,
जब आप मेरी बेटी की रक्षा कर रहे हैं तो कैसा खतरा गुरुदेव? विक्रमादित्य ने हाथ जोड़ते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसे अपने परिवार का उज्जवल भविष्य दिख रहा था। वो अपने परिवार को बहुत शक्तिशाली होते हुए देखना चाहता था और उसके इस सपने को पूरा करने में अम्बा एक बहुत बड़ा किरदार निभाने वाली थी। सभी लोग महाकक्ष में आ चुके थे। महाकक्ष के बीचों बीच लकड़ी की एक बड़ी सी मेज थी जिस पर अम्बा ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई थी। उसके ठीक पीछे सिद्धार्थ खड़ा था और अम्बा के रक्षक होने की जिम्मेदारी निभा रहा था और उसके परिवार के सारे सदस्य अम्बा को घेरे हुए थे। विक्रमादित्य गुरु नागार्जुन के साथ महाकक्ष में आए और वहां मौजूद सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। विक्रमादित्य वहीं भीड़ के बीच रुक गए और गुरुजी अम्बा के पास जाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी आसमान में जोर जोर से बादल कड़कने की आवाजें आने लगी। इन आवाजों से ध्यान में लीन अम्बा थोड़ी सहम गई, पर अपने आप को थोड़ा शांत करके दोबारा ध्यान में लीन हो गई। कुछ समय बाद बहुत जोर की बिजली कड़की और छत को चीरती हुई सीधा अम्बा के ऊपर गिरी। इससे कमरे में मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। सभी को लगता है कि शक्ति संस्कार पूरा हुआ, लेकिन यह सिलसिला नहीं रुकता। थोड़े थोड़े देर पर अलग अलग रंग की बिजली अम्बा के ऊपर गिरने लगती है, कभी लाल, कभी बैंगनी, कभी नारंगी। ऐसा करते करते अम्बा को बहुत से बिजली के झटके लगने लगते हैं। गुरुदेव के मंत्र पाठ खत्म होने पर भी ये बिजली गिरना बंद नहीं होती। इस सबसे विक्रमादित्य चंद्रसेन बहुत डर गए और गुरुजी के पास जाकर बोले, गुरुजी, ये क्या हो रहा है? अम्बा पर इतना वज्रपात क्यों हो रहा है? क्या ईश्वर हमसे क्रुद्ध हैं? गुरुजी गुस्से में बोले, ये तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये चौथे श्रेणी की योद्धा ही बन सकती है, और तुम्हारी जिद के कारण मैंने इसे 5वीं श्रेणी की योद्धा बनाने का मंत्र पढ़ा। अब इसके अंदर इतनी ऊर्जा बची ही नहीं है कि ये अपने 5वें चक्र को सक्रिय कर सके, और जब तक उसका 5वां चक्र सक्रिय नहीं होता, ये बिजली इसके ऊपर ऐसे ही गिरती रहेगी, और अगर ये जल्दी नहीं रुका तो तुम्हारी बेटी की जान चली जाएगी। ये सुनकर विक्रमादित्य चंद्रसेन कांपने लगे। आपके पास कुछ तो उपाय होगा। विक्रमादित्य ने गुरुजी से विनती की। हाँ है। क्या? किसी को अपने उपचक्रों की ऊर्जा अम्बा को सौंपनी होगी ताकि उसका 5वां चक्र सक्रिय हो जाए, तभी ये शक्ति संस्कार पूरा होगा। गुरुजी ने उपाय बताया। ये सुनकर विक्रमादित्य चौंक गया। उसे पता था कि उपचक्रों की ऊर्जा कोई भी किसी और को सौंपने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से उस इंसान की मौत भी हो सकती थी। उसे पता था कि केवल एक ही इंसान ऐसा कर सकता है, और वो है सिद्धार्थ। विक्रमादित्य सिद्धार्थ के पास जाकर कहते हैं, बेटा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भी अम्बा को ऐसे देखकर विचलित हो गया था। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थी। विक्रमादित्य को अपने सामने देखकर वो कहता है, महाराज, ये अम्बा को क्या हो रहा है? देवराज इंद्र अपना वज्रपात रोक क्यों नहीं रहे हैं? क्या वो हमसे नाराज हैं? विक्रमादित्य ने रुआंसी आंखों के साथ जवाब दिया, बेटा सिद्धार्थ, अम्बा के प्राण खतरे में है, वो मरने वाली है। ये सुनकर सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या अम्बा को बचाने का कोई तरीका नहीं? उसने पूछा। हाँ सिद्धार्थ, एक तरीका है। तो वो क्या है महाराज? उससे पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम अम्बा से सच्चा प्रेम करते हो? क्योंकि मैं जो तुमसे आज मांगने जा रहा हूँ वो लोगों को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। हाँ महाराज, अपने स्वर्गीय माता पिता के बाद मैंने अम्बा से ही सबसे अधिक प्रेम किया है, और उसके लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित है। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ विक्रमादित्य के सामने नतमस्तक हो गया। तुम्हें अपने उपचक्रों की ऊर्जा अम्बा को सौंपनी होगी सिद्धार्थ। ये सुनकर सिद्धार्थ चौंक गया।